वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आज हम लोग को स्टार्ट करना था। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। अब वेरिएंस ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, रिकॉल दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन, the absolute values of the deviations are taken. The absolute values were taken to give meaning to the mean deviation. ठीक है, अदरवाइज द डेविएशन में कैंसल अमंग देमसेल्व्स, है ना, जीरो आ जा रहा था हम लोग को, तो इसीलिए उसको मीनिंग देने के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाले थे। अनदर वे टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी which arose due to sign of deviation is to take square of all the deviation. तो भाई पॉजिटिव करने का एक तरीका और ये भी है कि हम लोग स्क्वायर कर दें उस डेटा को, तो ऑब्वियसली ऑल दी स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस आर नॉन नेगेटिव। तो x1 x2 x3 xn, अगर n ऑब्जर्वेशन है, x बार उसका मीन है, then x1 minus x bar, x2 minus x bar, right, or and so on up to xn minus x bar, ठीक है, can be, so this is equal to summation of I is equal to 1 to n xi minus x bar का whole square. Now if this sum is 0, then each xi minus x bar has to be 0, ठीक है, so this plus this plus this plus, if this sum is 0, तो ये 0 स्क्वायर 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली सारे 0 होंगे तभी स्क्वायर 0 हो सकता है। दिस इंप्लॉइज दैट देयर इज नो डिस्पर्सन एट ऑल एज ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल टू द मीन दिस। तो जब ये 0 हो जाएगा इंडिविजुअली तो कोई डिस्पर्सन नहीं है, सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो इसके मीन के बराबर ही है। So if xi minus x bar ka whole square is small, this indicates that observation are close to the mean and therefore there is a lower degree of dispersion. On the contrary, if this sum is large, there is a higher degree of dispersion of the observation from the mean. So can we thus say that sum of xi minus x bar whole square is a reasonable indicator of the degree of dispersion or scatter? Data कैसे scattered है ना, डेटा कहाँ सेंटर्ड है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से करते हैं, डेटा कैसे स्कैटर्ड है वो मीन डेविएशन से कर रहे थे। मीन डेविएशन कभी कभी उतना अच्छा वैल्यू नहीं देता है, उससे बेटर वैल्यूज पाने के लिए हम लोग ये जो वेरिएंस अभी हम लोग जो करेंगे वो कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, दैट इज अ रीजनेबल इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ डिस्पर्सन और स्केटर ऑफ डेटा, कैसे डेटा स्केटर्ड। So let us take the set of 6 observation, हमारे पास 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये 6 डेटा है। The mean of the observation is, इन सबको ऐड कर दोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे तो मीन जो आएगा वो 30 आएगा। The sum of squares of deviation from x bar, तो यहाँ पे देखो 5 minus 30 मतलब 25 का स्क्वायर 625, 15 minus 30 15 का स्क्वायर 225, 25 फिर से 25, यहाँ पे 225 और ये 625, ये सारे वैल्यूज को ऐड कर दोगे 1750 आ गया इसका समेशन। तो ये जितना ज्यादा वैल्यू है मतलब उतना ज्यादा स्केटर्ड है डेटा। अभी दूसरा एक और डेटा है, यहाँ पे भी देखो इस डेटा में ये सारे 31 ऑब्जर्वेशंस हैं 15 से लेके 45 तक, इसका भी मीन क्या है 30 ही है, मीन 30 है। और note that both sets A and B have mean of 30. Sum of squares of deviation of observation of set B from mean मतलब yi minus y bar का whole square summation I is equal to 1 to 30 कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू आता है ये 2480 आ जाता है। तो वहां पे 1750 था और ये 2480, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ पे डेटा ज्यादा स्प्रेड है, ठीक है। So if xi minus x bar का whole square is simply our measure of dispersion or scatter about mean, we will tend to say that set A of 6 observation has a lesser dispersion about the mean than the set B of 31 observation. मतलब जिसमें 6 डेटा था ना उसका जो डिस्पर्सन है वो लेसर है एज कंपेयर टू the one with 31 observation. Even though
the observation in set A are more scattered from the mean, the range of deviation being from minus 25 to 25, than in the set B it is minus 15 to plus 15. रेंज जो है यहाँ पे A वाले में माइनस 25 टू प्लस 25 है वैल्यूज, और मतलब 30 से माइनस 25 और 30 से प्लस 25, यहाँ 30 से माइनस 15 और प्लस 15, तो यहाँ पे रेंज माइनस 15 टू प्लस 15 है, यहाँ माइनस 25 टू प्लस 25। तो ये बस कई सारे तरीके हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था वेरिएशंस को मतलब जो डिस्पर्सन ऑफ डेटा को मेजर करने के लिए। Thus we can say that sum of the square of deviation from the mean is not a proper measure of dispersion. तो ये जो sum of squares of deviation है, this is not a proper measure of dispersion. To overcome this difficulty, we take the mean of the squares of deviation. तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मीन अब हम लोग निकालते हैं। इन केस ऑफ द सेट ए वी फाइंड इट इज 291.67 और सेट बी में इट इज 80. So this indicates that scatter or dispersion is more in set A than the scatter or dispersion in set B. This confirms with the geometrical representation of the two sets जो पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्पर्सन ज्यादा दिख रहा है ना, मतलब डिस्पर्स्ड है डेटा ज्यादा, और यहाँ पे सब पास पास है, कम डिस्पर्सन है। तो लेकिन वो आया कैसे, n से डिवाइड करने पे हम लोग को आया प्रॉपर मेजर। सो now thus we can take 1 by n xi minus x bar ka whole square as a quantity which leads to proper measure of dispersion. This number, that is mean of square of deviation from mean, is called variance, है ना, denoted by sigma square. Therefore the variance of n observation is given as sigma square is equal to 1 by n summation of xi minus x bar ka whole square, I is equal to 1 to n. तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। इन द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस वी फाइंड द यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन xi and the unit of their mean x bar are different from that of variance. Since variance involves the sum of square of xi minus x bar, for this reason the proper measure of dispersion about the mean of set of observation is expressed as positive square root of the variance is called standard deviation. Therefore standard deviation, usually denoted by sigma, is equal to root under 1 by n summation of xi minus x bar का whole square. Let us take the following example. तो अब हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा निकालेंगे, उसके बाद ग्रुप्ड डेटा निकाल के देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। सो अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा, अलग अलग डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देखो टेबल पहले बनाते हैं। xi दिया हुआ है हम लोग को 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 और 24. So these are the 10 datas which we have, right? xi के बाद हम लोग डेविएशन निकालते हैं di is equal to, सो बेसिकली हम लोग मीन निकालने के लिए ये कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना चाह रहे हैं इजी करने के लिए कैलकुलेशंस। अदरवाइज सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दोगे तो भी मीन निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए डेविएशन करते हैं हम लोग। सो xi माइनस a, ठीक है, और ये सब डेटा देखो 2 से डिफरेंस पे, राइट। तो तुम या तो जो है, अब हम लोग एज्यूम्ड मीन यहाँ पे 14 मान लेते हैं इसका, है ना। सो di इज इक्वल टू xi माइनस a हो गया। सो डेविएशन निकाल लिया, xi माइनस a 6 माइनस 14 माइनस 8 है, 8 माइनस 14 माइनस 6 हो गया,
10 minus 14 is minus 4, minus 2, और 0, 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है. DI निकालने के बाद इन सब का समेशन अगर हम लोग करते हैं, बाकी सब तो कट जाएगा, एक ये 10 बस बचेगा. ठीक है. तो समेशन ऑफ DI इज इक्वल टू 10. तो जो मीन होगा यहाँ पे समेशन ऑफ DI, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ DI, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर. टोटल नंबर जो है हमारे पास 10 है, राइट. सो दिस इज 14 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15 हो गया. यहाँ पे मीन डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, इन सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देते तो डायरेक्टली भी हमें निकाल सकता था. अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन फ्रॉम मीन, तो xi माइनस एक्स बार हम लोग पहले निकालते हैं. xi माइनस एक्स बार करेंगे, सो एक्स बार 15 है, माइनस 8 को 15 से करेंगे तो दिस इज xi, सॉरी 6 है, तो 15 माइनस 6 इज 9, सॉरी 6 माइनस 15 is minus 9, 8 minus 15 is minus 7, minus 5, minus 3, minus 1, 1, ठीक है, 3, sorry 18 minus 15 is 20 minus 15 is 5, 7 and 9. xi minus x बार करने के बाद, ठीक है, अब इसके बाद xi minus x बार का होल स्क्वायर कर लेंगे. xi minus x बार का होल स्क्वायर है ना. समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है हम लोगों को वेरिएंस निकालने के लिए. इसका स्क्वायर करेंगे 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49 एंड 81. उसके बाद हम लोग देखो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकालना है. सिग्मा स्क्वायर इज 1 बाय n समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ठीक है. सो 1 बाय n समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बाय एक्स बार का होल स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर था. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय n, इन सबको ऐड करना है, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. सो इफ यू ऐड देम टुगेदर 81 प्लस 81, 49 प्लस 49 और 25, 25, 15, 50 के बाद सो ये 330 हो गया. इसको ऐड करेंगे तो 1 बाय n इंटू 330. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10 है, तो दिस इज 1 बाय 10 इंटू 330, दैट इज 33. तो वेरिएंस यहाँ पे 33 हो गया. और यही अगर हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता है तो दिस इज वेरिएंस, और standard deviation is equal to sigma, which is root 33, 5.74.
नाउ नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हम लोग इंडिविजुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन थे उसके स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो निकाला। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लेट ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से xi x1 x2 x3 xn ये डेटा है, उसका फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn है। इन दिस केस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज गिवन बाय 1 by n समेशन ऑफ fi xi minus x bar का होल स्क्वायर। तो वहां पे xi minus x bar बस था स्क्वायर, यहाँ पे fi उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालते हैं, ठीक है। तो और n इज समेशन ऑफ fi बेसिकली। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमें वैल्यूज दे रखे हैं, तो टेबल हम लोग फटाफट बना लेते हैं। xi का जो वैल्यू दिया हुआ है 4, 8, 11, 17, 20, 24 और 32, और इनके जो फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। अब हम लोग fi xi निकालते हैं। fi xi निकालेंगे, दिस इज 4 3s are 12, 40, 99, 85, 80, 72 और 32। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से अगर निकालना चाहें तो पहले समेशन fi इंटू xi करेंगे, समेशन fi निकालेंगे। समेशन fi इज 8 + 9 17, 22, 26, 29, 30 और समेशन fi xi निकालेंगे। सो दिस इज 12 + 40 + 99, 85 + 80 + 72 + 32, 420 हो गया। इन सब का सम निकाल लिया, समेशन fi xi। अब हम लोग x बार पहले निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन ऑफ fi 420 by 30, सो दिस इज 14। तो हम लोग को मीन निकल गया 14 यहाँ पे। अब हम लोग इसका डेविएशंस निकालते हैं, xi minus x bar, डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे। xi minus x bar मीन्स 4 minus 14 minus 10, और 8 minus 14 is minus 6, 11 minus 14 is minus 3, 17 minus 14 is plus 3, 20 minus 14 is 6, 24 minus 14 is 10, and 32 minus 14 is 18। xi minus x bar है। अब xi minus x bar का होल स्क्वायर निकालेंगे। सो दिस इज 100, 36, 9, 9, 36, 100 और 324। fi इंटू xi minus x bar का होल स्क्वायर। So this is 3 into 100 is 300, 36 into 5 is 180, 9 9s are 81, 9 5s are 45, 36 4s are 144, and 100 3s are 300, 324 1s are 324. Summation of fi into xi minus x bar ka whole square. So this will be 300 plus 180 plus 81, 140. So this is 1374. So once we have got this, we know that variance पहले निकालेंगे, sigma square is equal to 1 by n summation of fi into xi minus x bar का whole square. ठीक है. So this is
1374 divided by 30. So ये 45.8 है सिग्मा स्क्वायर. Sigma is equal to root under 45.8. So this is 6.767. So 6.77. तो ये हमारा वेरिएंस हो गया और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now standard deviation of a continuous frequency distribution. अब जो continuous frequency distribution है, the given continuous frequency distribution can be represented as a discrete frequency distribution by replacing each class by its midpoint. तो हम लोग midpoint of class निकालते हैं, class marks basically, और then standard deviation is calculated by the technique adopted in case of a discrete frequency distribution. जैसे अभी निकाला वैसे ही हम लोग calculate कर देंगे. If there is a frequency distribution of n classes, each class defined by its midpoint xi with frequency fi, the standard deviation will be given by the formula sigma is 1 by n summation of fi xi minus x bar का whole square. तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम मेथड लगाएंगे, बस हम लोग क्लास इंटरवल्स को पहले क्लास मार्क्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. अब उसका एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को भी अगर हम लोग अभी डिस्कस करें तो अनदर फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज, देखो जो हम लोग 1 बाय एन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर है, इसको ओपन कर लिया हमने, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार एक्स आई हो गया. अब ये एफ आई समेशन को अंदर लेके चले गए, तो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ आई और 2 एक्स बार इंटू एफ आई एक्स आई. ठीक है. अब ये सबको जो ये सब जो कांस्टेंट है इन सबको बाहर ले लिया, एक्स बार स्क्वायर और यहाँ पे 2 एक्स बार को यहाँ पे बाहर ले लिया. तो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर समेशन एफ आई माइनस 2 एक्स बार समेशन एक्स आई एफ आई. अब हम लोग 1 बाय एन को अंदर लेके चले जाएंगे तो वी गेट, सो समेशन ऑफ एफ आई एन के बराबर होता है, तो जहां जहां समेशन ऑफ एफ आई था उन सब को हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया. तो 1 बाय एन समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई ये एक्स बार के बराबर है, राइट. और समेशन एफ आई एक्स आई जो है एन इंटू एक्स बार के बराबर, तो ये एन को इधर लेके चले गए. तो इसीलिए समेशन एफ आई एक्स आई जहां जहां पे था वहां वहां पे हम लोगों ने, ठीक है, उन सब जगहों पे हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया एन इंटू एक्स बार से. तो ये यहाँ पे n इंटू एक्स बार से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, और समेशन ऑफ एफ आई जो था उसको हम लोगों ने n से रिप्लेस कर लिया. ये दो रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया. अब 1 बाय एन समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस ऑफ ये 2 एक्स बार, राइट. दिस इज इक्वल टू n, हम लोग बेसिकली बाहर ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे, so we are taking this inside, I'm sorry. So 1 by n fi xi square, एक xi यहाँ पे ये मिसिंग था, xi स्क्वायर पहले से ही है ना. हाँ,
अब हम लोग इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो x बार स्क्वायर हो गया, और ये x बार इंटू एक्स बार 2x बार स्क्वायर हो गया। तो x बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर, ये कट के माइनस x बार स्क्वायर बचा। अब समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर है। अब सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस है, दिस इज 1/n एफ आई एक्स आई स्क्वायर, और ये जो एक्स बार स्क्वायर है इसको ओपन कर देते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। अब दिस इज, अब देखो यहाँ पे भी एन स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे तो एन स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, तो एक एन ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो सिंगल एन है डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो एन स्क्वायर हो गया, और एन एक अंदर आ गया एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ऑफ ये समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर है। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ठीक है, सो हम लोग जो पहले वाला फॉर्मूला है उसी से करेंगे, दैट इज इजियर फॉर अस। So calculate the mean, variance and standard deviation for the following distribution. तो हम लोग क्लास इंटरवल पहले लिखते हैं। क्लास इंटरवल इज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। उसके बाद क्लास मार्क्स करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स आई इनका निकाल लिया, तो दिस इज 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, एफ आई इज 3, 7, 12, 15, 8, 3 एंड 2। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई निकाल लिया हम लोगों ने, 10, 12, 22, 37, 45, 48, 50 हो गया समेशन ऑफ। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं, 35 3 ज़ा 105, 315। उसके बाद 55 इंटू 12 550 एंड 106 60 हो गया। 65 इंटू 15 975 हो गया, और 75 इंटू 8 है, so this is 600। 85 into 3 255 and 95 into 2 is 190। अब समेशन ये एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अगर हम लोग करेंगे, 105 315 660 975 600 255 190। So 3100 है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 3100। अब हम लोग एक्स बार पहले निकालते हैं, summation of fi by summation of fi। So this is 3100 by 50। This is 62। अब हम लोग xi माइनस एक्स बार निकालेंगे। 35 माइनस 62 27 हो गया, माइनस 27। 45 माइनस 62 माइनस 17 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 13 23 33।
अब उसके बाद हम लोग xi माइनस x बार का होल स्क्वायर निकाल लेंगे. सो दिस इज -27 स्क्वायर इज 729, 17 स्क्वायर इज 289, 49, 9, 169, 5, 29 and 33 square is 1089. Then last step fi into xi minus x bar का होल स्क्वायर करते हैं. अब ये fi को xi minus x bar के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर 3 into 729 2187 है और 7 into 289 2023 एंड देन ये 12 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 588. 15 into 9 is 135. 169 into 8 1352. 529 into 3 1587 and 1089 into 2 2178. Summation of fi into xi minus x bar का whole square 2187 2023 588 135 1352 1587 2178. So 10050 हो गया. अब ये हमारा हम लोग कुछ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 1 by n summation of fi into xi minus x bar का whole square. So this is 10050 by 50. 201 हो गया. ये वेरिएंस हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 201 तो 14.17. 177 है तो 14.18 हम लोग लिख लेते हैं. क्लियर है बच्चों? यस सर. समझ में आ रहा है? मेरे जो दो अनमोल रतन हैं, है ना, करण अर्जुन, आ रहा है समझ में? यस सर. ये कौन करण बोला अर्जुन बोला? नमन बोला. अभेद्या? यस सर आ रहा है सर. आ रहा है. कॉपी दिखा दे एक बार जल्दी से, दोनों कैमरा ऑन कर करके. हाँ सर दिखा दे सब सर. ये वाला क्वेश्चन सर 1 सेकंड. हाँ सर 1 सेकंड बस. कैसा मतलब निठल्ला बच्चा है. तू दिखा दे भाई. सर ये लो सर. सर दिख रहा है? कैमरा ऑन करेगा तब दिखेगा ना घोचू. सर अब दिख रहा है सर. कौन सा क्वेश्चन दिखा रहा है ये? सर ये अभी रिसेंट वाला सर. दिखा दिखा. टेबल ठीक से दिखा ऊपर का. तो आधा टेबल बनाया आधा गायब कर देता है. नहीं सर ये एक ऊपर ये वाला टेबल है सर और एक नीचे है सर. फिर साइड में सर, किया है सर इधर दिखा नीचे. हाँ बहुत सही बहुत सही. तुम तो एकदम होशियार बच्चे हो गए सर. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. वेरी गुड. नमन, मिस्टर एंडी, कैमरा ऑन कर ले भाई. सर ऑन है सर. कौन से कैमरे में दिखा रहा है? दूसरे कैमरे से दिखा रहा है क्या? यस सर. भाई साहब 2 कैमरा. तुम तो एकदम जालिम बच्चे हो गए. रुक दिखा. हैंड राइटिंग ठीक बना ले. मतलब क्या 3rd क्लास का बच्चा भी अच्छा लिखता है. ओ भाई. दूसरा दिखा. दूसरा दिखा. पलट तो.
आधा दिखा रहा है, दूसरा कॉम्पिटिशन वो रह रहा है, क्या कहते हैं सर, आधा लिखा है, मारूंगा अभी कान फेंक के तुम्हारा। हाँ सर, सर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना सर। लिख लिख जल्दी लिख। यस देख रहे हो माधव किस तरह का मतलब हमको पापड़ बेलना पड़ रहा है, सीख रहे हो तुम लोग कि नहीं? हो गया, लिखो लिखो जल्दी लिखो, बाकी सब लिख लिए? सर, हो गया सर। बहुत ही बढ़िया बच्चे। अब हम लोग ये देखो काफी लंबा मेथड था, है ना। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। इन्होंने दूसरे मेथड से किया बट हम तो अभी यही मेथड करेंगे, और एक शॉर्टकट मेथड है वो जो बाद में करेंगे। ये तो हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। XI और FI दिया हुआ है, हम लोग XI पहले लिख लेते हैं, 3, 8, 13, 18 और 23, और हम लोग FI लिख लेते हैं इसका 7, 10, 15, 10 और 6। उसके बाद हम लोग समेशन ऑफ FI निकाल लेते हैं, राइट। 7 + 10 17 + 15 32, 42 और 48 हो गया समेशन ऑफ FI। उसके बाद FI XI निकाल लेते हैं, 21, 80, 13 into 15 is 195, 180, 23 into 6 is 138. So यहाँ पे 21 plus 80 plus 195, 180 and 138. So this is summation FI XI is equal to 614 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पहले मीन निकाल लेते हैं। X bar is equal to summation FI XI by summation FI. So 614 divided by 48, 12.79, ठीक है। ये हमारा मीन का वैल्यू हो गया। अब हम लोग XI माइनस X बार ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो XI माइनस X बार पहले निकालेंगे, उसके बाद FI इंटू XI माइनस X बार का होल स्क्वायर करेंगे। So 3 minus 12.79, अच्छा जानबूझ के ऐसा दिया हुआ वैल्यू कि इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करना। देखो जब ये जो वैल्यूज हैं पॉइंट्स में आ जाएगा ना, तो वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बारी, तुम लोग देखो इसको। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, इसको निकालने में हालत खराब हो जाएगी, बिना कैलकुलेटर को तो निकाल भी नहीं पाओगे, तो इसको रहने देते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो था उसको यूज करते हैं, जो अभी डिराइव कर रहे थे ना हम, 1/n स्क्वायर n इंटू समेशन ऑफ FI XI स्क्वायर माइनस
समेशन ऑफ fi(xi) इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, पहले fi(xi) तो निकाल लिए, अब fi(xi) स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ। सो fi(xi) स्क्वायर के लिए मतलब xi स्क्वायर क्या है, 9 इंटू 7 कर देंगे, 63 हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसको fi(xi) को xi से फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 63 हो गया, 88 जा 640 हो गया, और 195 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा हो गया 2535। उसके बाद 180 इंटू 18 3240 138 इंटू 23 3174। 63 640 2535 3240 314, सो ये 9652 हो गया। समेशन ऑफ fi(xi) स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब ये वेरिएंस जो है, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n², मतलब 1/48 का स्क्वायर, 48 इंटू fi(xi) स्क्वायर 9652 माइनस समेशन ऑफ fi(xi) 614 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9652 था। So this is equal to 48 into 9652 minus of 614 square. So 86300 divided by 48 square 37.45 आता है। 37.45 और सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस 6.12, सो सिग्मा इज 6.12। जहां पे ये जो वैल्यूज है ना x बार के, ये पॉइंट्स में आ जाए और xi माइनस x बार करके तुमको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे, पॉइंट्स में स्क्वायर करना फिर कैलकुलेटर के बिना नहीं संभव है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक और फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड एक रह गया, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तुम 15.2 का ठीक है 7 तक कर सकते हो, तो 15.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते हो। एक्सरसाइज 15.2 7th क्वेश्चन तक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। पिछला वाला 15.1 खत्म किया है या नहीं किया? भाई बनाओगे नहीं ना खुद से तो एग्जाम में खुद फिर बनेगा भी नहीं, तुमसे बता रहे हैं, है ना? तो प्लीज खुद से एक बार बनाओगे, करोगे तो समझ में आएगा क्या करना है। हमको तो एग्जाम देना नहीं है ना? तुम लोग को एग्जाम देना है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में नहीं बनेगा। और ये सब फ्री के नंबर है, इन सब में तो कुछ करना होता नहीं है। ठीक है बच्चों, हो गया? तुम लोगों ने लिख लिया पूरा इस? यस सर। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर। So